हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं लाभ और हानि का ये आखिरी वीडियो लेकर आया हूँ। कहने का मतलब यह है कि लाभ और हानि जो चैप्टर है आज जो है ख़त्म हो गया है, आज ख़त्म हो जाएगा। जो उसके कुछ प्रश्न बचे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है, कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, वो कुछ बचे हैं, वो मैं इस वीडियो यानी कि विविध प्रश्न जो टॉपिक है आज का उसमें मैं करा दूंगा। और आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके सभी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं। जो भी बच्चे इस चैप्टर को पूरा करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट जाकर इन वीडियो को देख लिया करेंगे, ठीक है। कल आज के बाद कल से नया चैप्टर शुरू होगा, डिस्काउंट बट्टा यानी कि प्रतिशत लाभ हानि के बाद मैं कौन सा चैप्टर शुरू करूंगा, डिस्काउंट बट्टा शुरू करूंगा, ठीक है। तो अब आगे का कोर्स कवर करने के लिए जो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त जुड़ रहे हैं वो आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं कल से नया चैप्टर भी शुरू होने वाला है। 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, संख्या पद्धति, प्रतिशत का और लाभ और हानि का। अब चौथा चैप्टर शुरू होगा, कौन सा, डिस्काउंट यानी कि बट्टा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के लाभ और हानि के कुछ बचे हुए और इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर सवाल जो है एसएससी में आए हुए सवाल हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लाभ हानि के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक। तो प्यारे दोस्तों देख लेते हैं पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल क्या है कि 20 वस्तुएं 1 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यानी कि 20 वस्तुएं हैं जिन्हें हमने 1 रुपये में बेचा। कितने में बेचा, 1 रुपये में बेचा, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, ठीक। तो 1 रुपये में खरीदी वस्तुओं की संख्या बताइए। यानी कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं हमने खरीदी थी ये बताना है, ठीक है। अगर हम 20 वस्तुएं हैं, हमारे पास 20 वस्तुएं हैं, वो जब हम 1 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। तो हमने 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी थी ये पूछा है, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 20 वस्तुएं हैं 1 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हो रहा है, तो 20 वस्तुओं का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ये तो विक्रय मूल्य हो गया, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये 1 रुपये में बेच रहे हैं, 1 रुपये में बेचने पर तो 1 रुपया हो गया। यानी कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। तो 20 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य निकाल लेंगे, इसलिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखिए ये विक्रय मूल्य कितने में बेची, 1 रुपये में, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। कब, 1 रुपये में बेचने पर। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1 गुणा, मैंने बताया था कि जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 ऊपर रखते हैं, तो 100 ऊपर रख दिया, विक्रय मूल्य गुणा 100 ऊपर, और जितना भी लाभ या हानि होती है 100 में जोड़ या घटा के नीचे रखते हैं, तो 100/120, ठीक है। लाभ हो रहा है तो 100/120 होगा। तो ये 20 पंजे 100, 20 छक 120 कट गया, ये 1 से गुणा हो गई तो कितना आ गया, 5/6 रुपये, ठीक है। यानी कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य आया वो कितना है, 5/6 रुपये, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 1 रुपये में खरीदी वस्तुओं की संख्या बताइए। तो जब देखिए जब 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5/6 रुपया है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपये में खरीदी वस्तुओं की संख्या यानी कि 5/6 रुपये में 20 वस्तुएं मिली, इसलिए 5/6 रुपये में वस्तुएं कितनी थी, 20 थी। 5/6 का जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5/6 रुपये है, इसका मतलब 5/6 रुपये की में कितनी वस्तुएं हैं, 20 वस्तुएं, 5 रुपये, इसलिए 1 रुपये में पूछा हमसे, इसलिए 1 रुपये में निकाल लेंगे। इसलिए 1 रुपये में खरीदी वस्तुएं कितनी, जब इतने 5/6 रुपये में 20, तो 1 रुपये में कितनी, 20/6
5/6 रुपये वस्तु है। ठीक है, तो ये 20 ऐसे रहेगा, 5 ये 6 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 यानी 6 चौक 24 वस्तु आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लिया, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना आया, 5/6 रुपये आया, यानी कि 20 वस्तुएं 5/6 रुपये में आई। जब 5/6 रुपये में 20 वस्तुएं आई तो 1 रुपये में कितनी आएंगी, 20/5, 20/5/6, 6 पर क्रॉस गुणा से आ जाएगा, 5 चौक 20, 4 6 24 वस्तुएं आ जाएंगी। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 2 पर। तो प्यारे दोस्तों देखिए दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं, देखो ये जो पहला वाला सवाल था वो भी एसएससी में आया हुआ था, और ये भी सवाल जो है ये भी आपका एसएससी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अब सवाल क्या है कि एक व्यापारी ने 140 मशीनें खरीदी। कितनी मशीनें खरीदी, 140 मशीनें खरीदी। 80 मशीनें 4000 के लाभ पर बेची, यानी 80 मशीनें बेचने पर उसे 4000 रुपये का लाभ हुआ। और शेष मशीनें कितनी बची, टोटल मशीनें कितनी, 140, टोटल मशीन 140 है। 80 मशीनों पर उसने 4000 के लाभ पर बेची, और शेष कितनी बची, 60 मशीनें उसने बेची तो उसे 1200 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। शेष मशीनों पर यानी कि 60 मशीनों पर उसे बेचने पर हानि हुई। ठीक है, तो देखिए, तो यदि उसने 10% का, तो पूरे सौदे पर यानी कि पूरी 140 मशीनों को बेचने पर जो है उसे कितने का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। तो प्रत्येक मशीन की लागत मूल्य बताओ, यानी कि क्रय मूल्य बताना है एक मशीन का। प्रत्येक का मतलब एक मशीन की कीमत इनने पूछी है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है। ठीक, तो देखिए कुल मशीन कितनी है हमारे पास, कुल मशीन हमारे पास है 140। ठीक है, अब 140 में से जो कितनी मशीन है, 140 में से 80 मशीन है। 80 मशीनें जो है उसने कितने में बेची, 4000 के लाभ पर। ठीक है, बची कितनी हमारे पास, 60 मशीनें। तो ये जो 60 मशीनें बेची उसने कितने में, 1200 की हानि पर, 1200 की हानि पर, 1200 रुपये की हानि पर। तो देखिए जब 80 मशीन बेची 4000 के लाभ पर और 60 मशीन बेची 1200 हानि पर, तो टोटल 140 मशीन पर कुल कितना लाभ हुआ उसे, इसलिए कुल 140 मशीन पर हुआ लाभ कितना होगा, ये जो 4000 का लाभ हुआ है इसमें से जो 1200 रुपये की हानि हुई है ये घटा देंगे, यानी कि 4000 माइनस 1200, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 0 0 10 में 2 गया 8 और ये 3 2800 रुपये। ठीक है, यानी 2800 रुपये की जो है 2800 रुपये का जो है लाभ हुआ है। क्या हुआ है, 2800 रुपये का लाभ हुआ है पूरी 140 मशीनें बेचने के बाद। ठीक, अब पूरा लाभ, ये जो लाभ दे रखा निकाला है ये उसने कुल 10% लाभ प्राप्त, ये भी तो ये प्रतिशत में लाभ दे रखा है 10%, तथा कुल लाभ ये दिया है कितना, 10%। तो ये जो 10% लाभ है ये संख्या में लाभ दे रखा है, यानी कि रुपए में जो 2800 रुपये लाभ है ये प्रतिशत में 10% है। ठीक है, ये प्रतिशत में लाभ 10% है और रुपए में लाभ 2800। ये जो 2800 लाभ है रुपए में जो दिया है निकल के आया है वो प्रतिशत में 10% के बराबर है, जो मशीनों की कुल लागत का है, कुल लागत का 10% है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब इस निकाल लेंगे इसका क्या, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, हमको पता चल गया कितना लाभ और कुल लाभ कितना 10% है, तो कुल लागत मूल्य कितना आ जाएगा, कुल लागत मूल्य का मतलब कुल 140 मशीनों का लागत मूल्य है। तो क्योंकि 140 मशीन पर लाभ दे रखा है और 140 मशीन का लाभ ये दे रखा है, तो जब इसका कुल लागत मूल्य इन दोनों की सहायता से निकालेंगे तो कुल 140 मशीनों की लागत मूल्य आएगी। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, जो लाभ हमको रुपए में दे रखा है ये ऊपर रखेंगे, लाभ जो रुपए में दे रखा है ऊपर और बटे प्रतिशत लाभ नीचे रखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं। यही तो करते हैं, जब कोई भी
संख्या में मान दिया हो, फिर उसका प्रतिशत में मान दिया हो, तो कुल मान कैसे निकलता है? संख्या बटे प्रतिशत में मान गुणा 100, ऐसे तो निकलता है। तो संख्या ही हो गई बटे प्रतिशत मान गुणा 100। ठीक, 10 दाम 100 से कट गया, कितना बचा? 28 2 0 28,000 आ गया, 28,000 रुपये। ठीक है, यह है 140 मशीनों की कीमत। हमसे कितने की पूछी है? प्रत्येक मशीन की। तो 140 मशीनों की जो कीमत निकल के आई है उसमें 140 से डिवाइड कर दो, एक मशीन की आ जाएगी। इसलिए एक मशीन की कीमत बराबर कितनी आ जाएगी? 28,000 बटे 140। तो देखो 28,000 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 14 दूनी 28 2 0 ये, यानी कि 200 रुपये आ गया, 200 रुपये प्रति मशीन, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 200 रुपये की प्रत्येक मशीन बैठी। ठीक है, तो ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी में आया हुआ सवाल है। कुछ नहीं करना है, 4,000 लाभ दे रखा है। ठीक है, 80 मशीनें 4,000 लाभ पर बेची, 60 मशीन 1200 की हानि पे। तो टोटल पे कुल लाभ कैसे निकालेंगे? ये जो हानि हुई है वो लाभ में से घटा देंगे, ये पता चल गया। टोटल पे लाभ हमको 10% में भी दे रखा है। जब टोटल लाभ हमने निकाल लिया और प्रतिशत में भी लाभ लिखा है तो कुल लागत मूल्य निकल आएगा। ठीक है, कैसे कि लाभ बटे प्रतिशत लाभ गुणा 100, कुल लागत मूल्य आएगा। कुल लागत को 140 से डिवाइड करने पर एक मशीन की कीमत आ जाएगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं अब सवाल नंबर 3 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा और चौथा सवाल। ठीक है, तो देखिए तीसरा सवाल में क्या है कि 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत में क्या होगी? यानी 20% के लाभ जो आएगा वो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि 20% का जो लाभ है, किसी भी वस्तु का 20% का जो लाभ है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में क्या होगी, यानी कि उस विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा किसी वस्तु का 20% लाभ। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, माना क्रय मूल्य कितना है, मान लेंगे माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक है, जो जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120 रुपये आ जाएगा। जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 100 रुपये पे 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 का 20% जोड़ देंगे, 100 का 20% 20 रुपये हो गया, यानी कि 120 रुपये हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 20% लाभ पर जब विक्रय मूल्य 20 रुपये आ गया है, 120 रुपये आ गया। ठीक है, इसलिए लाभ कितना आ गया? लाभ हमारा 20 रुपये आ गया। ठीक है, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120 रुपये और लाभ कितना हो गया? 20 रुपये। तब यही पूछा है कि जो ये लाभ है 20 रुपये जो है ये विक्रय मूल्य 120 का कितने प्रतिशत है, ये पूछा है। तो इसलिए निकाल लेंगे ये लाभ कितने विक्रय मूल्य के प्रतिशत में क्या होगी, यानी कि लाभ की प्रतिशतता। इसलिए लाभ की प्रतिशतता बराबर ये लाभ की जो प्रतिशतता निकालनी है वो क्रय मूल्य पर नहीं निकालनी है, ये किस पे निकालनी है? विक्रय मूल्य पर है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर पूछा है। ठीक, तो ये 20 गुणा 100, जब क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो नीचे क्रय मूल्य रखते हैं, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य पर पूछिए तो यहाँ विक्रय मूल्य रखेंगे। ठीक, तो बटे 120, 20 छिक 120 कट गया, 2 तिया 6, 2 50 100, यानी कि 50/3 आ गया, यानी कि 16 सही 2/3% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है कि 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत में क्या होगी, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में क्या होगी। तो हमने क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, उसका 20% लाभ निकाल लिया, 20 रुपये हो गया, विक्रय मूल्य 120 रुपये हो गया। तो जो ये लाभ आया है वो इस विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, ये पूछा है, वो हमने निकाल दिया, 20 गुणा 100 बटे विक्रय मूल्य। ठीक,
बराबर 16 से 2/3% आ गया। ठीक, अब आ जाते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, उसकी लागत मूल्य की कितने प्रतिशत हानि है। ये तो लाभ वाली बात थी। अब हानि पे आ जा, ये ऐसा ही क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसीलिए सेम रखे हैं। अब हानि पे कि विक्रय मूल्य पर, यहाँ विक्रय मूल्य पर लाभ पूछा था कि जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, यहाँ पर हानि पूछी है विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। ठीक, तो देखिए विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, तो सबसे पहले तो हम क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य मान लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर कितना ले लेंगे, 100 रुपये ले लें। ठीक है, अब इस पे 20% की हानि, 20 विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होने पर, जब 20% की हानि है तो हानि कितनी हो गई, 20 रुपये हो गई। जब विक्रय मूल्य 100 रुपये था, 20% लाभ हुआ था तो 20 रुपये लाभ हुआ था। यहाँ पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, तो विक्रय मूल्य अगर मैंने 100 रुपये ले लिया तो हानि 20, विक्रय मूल्य पर 20% है ना, तो 20%, 100 का 20% कितना हो गया, हानि 20 रुपये होगी। ठीक, अब इसलिए क्रय मूल्य निकाल लेंगे, इसलिए क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 100 रुपये, हानि 20 रुपये, दोनों को जोड़ते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए, हानि प्लस विक्रय मूल्य, हानि प्लस विक्रय मूल्य, तो बराबर कितना आ जाएगा, हानि हो गई हमारी 20 रुपये और विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये, यानी कि कितना 120 रुपये। अब क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 120 रुपये। तो उसकी लागत मूल्य की कितने प्रतिशत है, तो ये जो हानि आई है अब ये हमारी आ गई लागत मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब लागत मूल्य। तो यह लागत मूल्य यही पूछा है इन्होंने कि जो विक्रय मूल्य पर जो 20% की हानि है, यानी कि जो ये 20 रुपये है, यह क्रय मूल्य, लागत मूल्य जो आया है 120 रुपये, इसका कितने प्रतिशत है, तो ये निकाल लेंगे। इसलिए हानि प्रतिशत 20, हानि कितने की हुई, 20 की गुणा 100, किस पे पूछी है, क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य पर, ये 120 है तो बटे 120, 20 छिक 120, 2 तिया 6, 2 50 100 बराबर 50/3 आ गया, ये बराबर 16 सही 2/3 प्रतिशत, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर भी सेम है, इसका भी आंसर है 16 सही 2/3% और इसका भी आंसर 16 सही 2/3% आया। ठीक है, लेकिन सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है इन्होंने। यहाँ क्रय मूल्य पर, यहाँ पर विक्रय मूल्य पर पूछा है लाभ का, यहाँ हानि, विक्रय मूल्य पर हानि निकाल कर क्रय मूल्य पर पूछा है। ठीक, लेकिन इस टाइप के सवाल जो है ये भी एसएससी में आया हुआ सवाल है और ये भी एसएससी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, ये भी एसएससी में आया हुआ सवाल है। दोनों सवाल जो है एसएससी में आए सवाल हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको अच्छी तरह से खूब कंटेस्ट कर लेना, जो लगातार सवाल ये आगे एग्जामों में भी आते रहते हैं। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या है कि एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे। 20 सेब कितने में बेचे, 100 रुपये में बेचे। 20 सेब बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया, यानी कि 20 सेब 100 रुपये में बेचकर 20% लाभ प्राप्त किया। ठीक है, तो उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे होंगे, ये क्रय मूल्य पूछा है कितने का, 100 रुपये में, यानी कि इसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम 20 सेबों का, जब 100 रुपये में बेचे हैं 20% लाभ पर, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 20 सेबों का क्रय मूल्य, 20 सेबों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, यानी कि लागत मूल्य। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 100 रुपये में बेच रहा है, 20% लाभ ले रहा है, तो 100 यानी कि विक्रय मूल्य, ये हमारा क्या हो गया, देखिए विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, विक्रय मूल्य हो गया हमारा 100 रुपये और लाभ कितना हो गया हमारा, लाभ 20% हो गया, यानी कि 100 रुपये में बेचने पर, 100 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, यही तो है। तो जब 20%, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणा 100/20% का लाभ 120। ठीक है, तो 20 पंजे 100, 20 छिक 120
2 50 हम 100, 2 तिया 6, यानी कि यह आ गया 250, 50 पंजे 250 बटे 3, यानी कि रुपए, यानी कि 20 सेबों का जो क्रय मूल्य आया 250 बटे 3 रुपये आया। ठीक, तो देखिए 250 बटे 3 रुपये में कितने सेब, 20 सेब खरीदे गए। अब हमसे क्या पूछा है कि 100 रुपये में, यानी कि ये वाले जो 100 रुपये हैं इसमें कितने सेब खरीदे थे। अगर 250 बटे 3 रुपये में 20 सेब आ रहे हैं, कितने सेब आ रहे हैं, 20 सेब आ रहे हैं, तो 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे ये पूछा है। ठीक है, तो लिख लेंगे चूंकि 250 बटे 3 रुपये में सेब खरीदे, कितने खरीदे, 250 बटे 3 में कितने खरीदे, 20। ठीक है, इसलिए 1 रुपये में कितने खरीदेगा, 1 रुपये में सेब आए, सेब खरीदे कितने, 20 बटे, ये 250 बटे 3 नीचे आ जाएगा, 250 बटे 3, इतने सेब खरीदे। 1 रुपये में सेब खरीदे कितने, ये सेब 20 सेब खरीदे, फिर ये इतने सेब खरीदे। ठीक है, इसलिए कितने में, 100 में, इसलिए 100 रुपये में सेब कितने आ गए, 20 बटे 250, ये देखो बटे में 3 है, ये ऊपर आ जाएगा और ये गुणा 100। ठीक है, यानी कि इतने सेब आ गए 100 रुपये में, कितने में, 100 रुपये में। अब देखो इसको काट लेंगे, 0 से तो 0 कट गया, 25 चौक 100, 2 तिया 6 चौक 24, यानी कि 24 सेब आए, यानी कि 100 रुपये के इसने कितने सेब खरीदे थे, 24 सेब इसने खरीदे थे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं छठा सवाल। ठीक है, छठा सवाल क्या कह रहा है कि रवि ने 40,000 रुपये की दर से 2 घोड़े खरीदे, कितने कितने के, 40,000 के 2 घोड़े खरीदे। ठीक, उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, 2 में से एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, परंतु उसने दूसरा जो घोड़ा है हानि पर बेचना पड़ा, दूसरा वाला घोड़ा जो है उसे हानि पर बेचना पड़ा। ठीक है, यदि पूरे सौदे में, यानी कि दोनों घोड़े बेचने पर उसे कुल 36 रुपये की हानि हुई, दोनों घोड़े पर कितने की हानि हुई, कुल 36 रुपये की हानि हुई, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 15% लाभ पर जो पहला घोड़ा बेचा है वो लाभ निकाल लेंगे, कितना लाभ है। ठीक है, पहले घोड़े पर मिला लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, पहले घोड़े की क्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य कितनी है, 40,000 रुपये। ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, 15%, तो 40,000 का 15% निकाल लेंगे, यानी कि 40,000 गुणा 15/100, 15/100। ठीक है, 40,000 का 15% निकालेंगे, 15% निकालेंगे। ठीक, तो देखो 2 0 कट गए, क्या बचा, 0 0 2 0, तो ये वाले आ गए, 15 चौक 0 0, 15 चौक 60, यानी कि 6,000 रुपये लाभ हुआ उसे। तो 6,000 रुपये का लाभ हुआ है, किसका, पहले घोड़े पर। ये जो 6,000 रुपये लाभ हुआ है वो किस पर हुआ है, पहले घोड़े पर हुआ है। ठीक है, अब दूसरे टोटल पर हानि कितनी दे रखी है, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य हमें पता नहीं, टोटल हानि कितनी है, कुल हानि कितनी है, कुल हानि ये हमको है 36 रुपये, 36 रुपये, यानी कि दोनों घोड़े बेचने पर जो टोटल हानि है वो कितनी दे रखी है, 36 रुपये दे रखी है। इसका मतलब जो है दूसरा घोड़ा कितने, दूसरे घोड़े पर कितनी हानि हुई होगी, दूसरे घोड़े पर हानि हुई होगी 36 रुपये, ये वाली हानि हुई होगी, और जो 6,000 जो लाभ मिला है, जो 6,000 रुपये जो लाभ मिला है प्लस इसको करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के जो है दूसरे घोड़े पर हानि हुई होगी। ठीक, इसलिए दूसरे घोड़े पर हुई हानि, दूसरे घोड़े पर हुई हानि। ठीक है, दूसरे घोड़े पर हुई हानि, इस लाभ को क्यों जोड़ेंगे इसमें, इसलिए जोड़ेंगे कि टोटल पर हानि, टोटल दोनों घोड़ों पर हानि कितनी हो रही है, 3600 रुपये हो रही है। इसका मतलब जो पहले घोड़े पर जो लाभ मिला है वो भी, उसको भी ऐड करेंगे, तब दूसरे घोड़े पर हानि हमारी निकल के आएगी। ठीक, तो ये दूसरे घोड़े पर हुई हानि बराबर
3600 ये टोटल हानि प्लस ये जो 6000 रुपये लाभ हुआ था, यानी कि 9600 रुपये की हानि हुई। कितनी हुई? 9600 रुपये की हानि हुई। किस पर? दूसरे वाले घोड़े पर। ठीक है, जब दूसरे घोड़े पर हानि इतनी हुई है तो इसका मतलब 40,000 रुपये इसकी कीमत थी, हानि इतनी हो गई तो बिका कितने में था? तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसलिए दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर कितना? जो घोड़े की लागत है उसमें क्रय मूल्य में से हानि घटाएंगे, क्रय मूल्य में से जो है हानि घटा देंगे, तभी तो पता चलेगा कि विक्रय मूल्य कितना है। तो यानी कि 40,000 माइनस 9,600। ठीक है, तो यहाँ घटा के देख लेते हैं। 40,000 9 कितना है? 9600। 9,600 घटा लेंगे, 0 के 0, 10 में से गया 4, यहाँ से 9 में से 9 गया 0, यह 3 आ गया 30,400। यानी कि 30,400 रुपये में दूसरा घोड़ा बिका, घोड़ा बिका। कौन सा वाला? दूसरा वाला घोड़ा कितने में बिका? 30,400 रुपये में बिका। तब हमें कहीं जाके ये जो है 3600 रुपये की कुल सौदे में हानि हुई। ठीक है, क्योंकि 6,000 का तो लाभ हो गया था, तो 3600 रुपये 6,000 का इधर लाभ हुआ था और 9,600 की दूसरे घोड़े पर हानि हो गई थी। ठीक है, तो कितने हुआ? केवल तब टोटल पर 36 रुपये की हानि हुई थी। इसके मतलब दूसरे घोड़े पर हानि कितनी हुई थी? 9,600 रुपये की हानि हुई थी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे दूसरे घोड़े पर हानि? कुल हानि को जो लाभ हुआ है पहले घोड़े पर उसे जोड़ के निकल आइए। ठीक है, फिर घोड़े का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, उस घोड़े की कीमत में से ये हानि टोटल वाली हानि घटा देंगे तो घोड़े का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 7वें सवाल पर। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 7वां और 8वां सवाल। ठीक है, 7वां सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। बिल्कुल इजी सवाल है ये। ठीक है, कितना दे रखा है? 1/3। तो 1/3 किसके बराबर होता है? 3 × 3 और 1 4/3 के। ठीक है, हमसे क्या पूछा? क्रय मूल्य का एक विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 1/3 यानी कि 4/3 है। ठीक है, तो हम मान लेंगे क्रय मूल्य अगर हम 1 रुपया मान लें, क्रय मूल्य कितना मान लें? 1 रुपया मान लें या 1 मान लें। ठीक है, क्रय मूल्य हमने 1 मान लिया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य अगर हमने 1 मान लिया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य का 4/3 यानी कि 1 का 4/3 यानी का मतलब गुणा 1 का 4/3 यानी कि 1 गुणा 4/3 यानी कि 4/3 ही हुआ। ठीक है, इसलिए तब लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा? लाभ आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? विक्रय मूल्य हमारा 4/3 है माइनस 1, 3 × 3 में 4, 1/3 आ गया। ठीक है, इसलिए लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना आ गया? लाभ हमारा 1/3 आ गया गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना है? 1 आ गया, तो यहाँ आ गया 100/3 यानी कि 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक, कुछ नहीं करना है। तो देखिए कभी भी जब 1 मान के चलेंगे इस टाइप का सवाल जो है बिल्कुल और भी छोटा हो सकता है। कैसे? मैं बताता हूँ। ठीक, जैसे ये है, इतने में बता दूंगा मैं, इतने से बीच में बताऊंगा। ठीक, जैसे मैं दे रखा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 1/3 यानी कि 4/3 है। कितना है? 4/3। देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको, ये तो मैंने पूरा समझा के बताया, जब आप एग्जाम में करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक, जैसे 4/3 अब हमें मालूम है, जब हम एक क्रय मूल्य 1 मानेंगे तो विक्रय मूल्य भी इसका क्रय मूल्य का 4/3 आएगा, तो क्रय मूल्य भी तो इतना ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ क्रय मूल्य 1 माना तो विक्रय मूल्य भी तो 4/3 आया, लेकिन फिर घटाया किस में से हमने? 1 रुपये में से, फिर मैं 1 में से घटाया। ठीक है, तो जब भी कोई भिन्न 1 में से घटाई जाती है
जब भी कोई भिन्न एक में से घटाई जाती है तो उसका एक शॉर्ट तरीका ये है भिन्न को घटाने का। जैसे मान लो 4/3 है, जब इसको एक में से घटाना है तो एक में से घटा के मत दिखाओ, सीधे ऊपर वाली संख्या में से ये जो ज़्यादा वाली संख्या हो, चाहे नीचे वाली से हो चाहे ऊपर वाली हो, जो ज़्यादा वाली संख्या में से कम वाली संख्या घटा दो और नीचे वाली संख्या जो हर में है वो उतनी रखो। देखो 4 में से 3 गया, एक और जो हर में है उसे उतना ही रखो, आ गया 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे निकाल लेंगे लाभ कितना आ जाएगा, केवल इसको एक में जो भी हमें दे रखा होगा उसको एक में इसमें से घटा देंगे सीधे। 4 में से 3 गया, 1 और जो हर वाली संख्या वो ऐसी रखी बस। उसके बाद इसका प्रतिशत निकाल लेंगे कितना, क्योंकि हम दिमाग में रखेंगे कि हमने एक माना था। ठीक है, तो 1 हमारा क्रयमूल हो गया, तो फिर प्रतिशत 1/3 गुणा 100/1 क्रयमूल आ गया। उसके बाद यही आ जाएगा 100/3। ठीक है, तो इतनी सी जगह में पूरा सवाल हो गया। बस ये है कि याद रखना है कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक, तो देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 5:4 दे रखा है, तो हानि बताइए। देखिए 5:4 ये हो गया, ये तो हमारा क्रयमूल है और ये हमारा क्या है, विक्रयमूल है। देखने से पता चल रहा है कि विक्रयमूल कम है तो हानि तो होनी है, लेकिन कितना कम है, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी कि हानि कितनी है, हानि हमारे पास आ गई 1। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। क्या करेंगे, हानि प्रतिशत हो जाएगा, हानि का मतलब 1 गुणा 100 बटे कितना, क्रयमूल हमारा कौन सा है, 5 ले लिया, 5 20 100 बराबर 20% आंसर आ गया। सिंपल, कुछ नहीं रखा है, यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर चलते हैं 9 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 9वां सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल और लाभ और हानि का भी आखिरी सवाल, क्योंकि लाभ हानि का ये आखिरी वीडियो है। कल से हम डिस्काउंट पढ़ाएंगे और डिस्काउंट का वीडियो आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कि लास्ट सवाल क्या है कि रवि ने 18,000 रुपये में 2 स्कूटर खरीदे। 18,000 में 2 स्कूटर खरीदे, कितने उन 18,000 में पहला कितने का था, दूसरा कितने का, ये नहीं पता। टोटल दोनों स्कूटर जो 18,000 रुपये में खरीद के लाए। ठीक, एक को 25% लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% हानि पर बेचा। एक को 25% लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% हानि पर बेचा। ठीक है, तो पूरे सौदे पर ना तो कोई लाभ हुआ और ना हानि। इसका मतलब क्या हुआ, ना जब कोई लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो पूरे सौदे पर लाभ और हानि कितना हो गया, 0% हो गया। कितना हो गया, 0% लाभ हानि हो गया पूरे सौदे पर। ठीक, तो दोनों स्कूटरों की अलग अलग कितने में खरीदा था ये पूछा है। तो देखिए ये तो एलिगेशन मेथड से मैंने कराया आप लोगों को सवाल, तो ये एलिगेशन मेथड से आराम से हो जाएगा। कैसे, देखिए पहले 25% लाभ पर था, दूसरा को 2 स्कूटर है, ये पहला स्कूटर हो गया, ये दूसरा स्कूटर हो गया। ये क्या हो गया, पहला स्कूटर, ये दूसरा स्कूटर। ठीक है, पहला स्कूटर 25% लाभ पर। ठीक है, जब लाभ हुआ तो प्लस लगा देंगे। दूसरा 20% हानि पर, जब हानि है तो माइनस लिखेंगे, 20% हानि। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एलिगेशन मेथड पर यहाँ लिखेंगे तो जो लाभ होगा वो तो प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर हानि या कम देते हैं तो यहाँ पर माइनस जरूर लगाएंगे। ठीक, आगे क्या है, पूरे सौदे पे नाल। अब यहाँ पर बीच में कौन सा प्रतिशत रखा जाता है, जो टोटल पर लाभ या हानि आती है, तो यहाँ पर तो टोटल पर ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब 0% रखा जाएगा। तो ये बीच में हम क्या रखेंगे, 0%। ठीक, अब इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ रखेंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे और यहाँ रखेंगे। ठीक है, देखिए अब 25 में से 0, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसमें से छोटी वाली संख्या घटाई जाती है। तो 25 और 0 में कौन बड़ा है, 25 0 में 0 छोटा है, 25 बड़ा है, तो 25 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। ठीक है, 25 माइनस 0 25 ही हो जाएगा। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है, 0 में और माइनस 20 में। 0 और माइनस 20 में 0 बड़ा है, 0 और माइनस 20 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है।
तो जीरो में से -20 को घटाएंगे, तो जब जीरो में से माइनस करेंगे -20 को तो कितना आ जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 20, 20 और 0 20, तो प्लस के 20 आ जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर 20 आ जाएगा। आगे समझ में? तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 20:25 आ गया है। तो ये जो अनुपात आता है इसे हम काट भी सकते हैं, 5 चौक 20, 5 25, तो यानी कि 4:5 आ गया। ठीक, तो पहले स्कूटर की कीमत निकाल लेंगे अब, इसलिए पहले स्कूटर की क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, पहला स्कूटर कौन सा है, इसका अनुपात बटे अनुपाती योग यानी कि दोनों का योग 5 4 9 गुणा टोटल कीमत 18,000, तो 9 दूनी कट गया, 2 चौक 8,000 रुपये आ गया। यानी कि पहले स्कूटर की क्रय मूल्य कितना आ गया, 8,000। जब पहला स्कूटर 8,000 का है, दोनों 18,000 के हैं, तो दूसरा कितने का हो गया, 18,000 में से 8,000 घटा दो 10,000 का आ जाएगा, इसलिए दूसरा स्कूटर कितना का हो गया, दूसरा स्कूटर का क्रय मूल्य बराबर, जब दोनों 18,000 के हैं, एक 8,000 का, तो 18,000 में से 8,000 घटा दो, तो दूसरा वाला जो आएगा वो 10,000 रुपये का आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला वाला हमारा 8,000 का आया, दूसरा वाला हमारा 10,000 रुपये का खरीदा था रवि ने। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आज मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। जो आज मैंने 9 सवाल जो कराए हैं, ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं, और ये लाभ और हानि का चैप्टर आज मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। कल से मैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा शुरू करूँगा। ठीक है, जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे ज़रूर कर लें, क्योंकि कोर्स गणित इस कोर्स के जो है 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4था चैप्टर डिस्काउंट शुरू होगा। ठीक है, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका ज़रूर मिले और उस वीडियो को देखकर आप इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो चलिए आप लोग खूब मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत करेंगे तभी सब कुछ मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। ठीक, तो मेहनत करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।